नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम IQ, जहां हम आपके एग्जाम प्रिपरेशन को एक नए दमदार ट्विस्ट देंगे। आज हम अपने पहले वीडियो में 9th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर फोकस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रेवोल्यूशन की दुनिया में हो जाते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसे हिंदी में फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, एक अहम चैप्टर है जब फ्रेंच में एक आंदोलन ने एक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का आगाज किया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे एक साम्राज्य के अंदर से समस्याओं की वजह से एक क्रांति का जन्म हुआ। सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक चली, जहां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण फ्रांस में बड़ी तब्दीलियां आई। इस समय फ्रांस एक साम्राज्य था जिसमें राज्यों का अधिकार था और लोगों को समानता और इंसाफ की कमी का सामना करना पड़ा। ऐसे में लोगों में एक विरोध की भावना पैदा हुई। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम इस आंदोलन के कारणों के बारे में बात करेंगे। इस रेवोल्यूशन के कुछ मुख्य कारण थे। एक, राजनीतिक समानता की कमी। दूसरा, आर्थिक संकट। और तीसरा, सामाजिक भेदभाव। राजनीतिक समानता की कमी से अधिकार वर्ग और आम जनता के बीच बड़े अंतर थे। राज्य की व्यवस्था में भ्रष्टाचार था और राज्यों का विश्वास लोगों के बीच कम था। इसके अलावा आर्थिक संकट भी एक मुख्य कारण था, जहां खाने पीने का सामान महंगा हो गया था और लोग गरीबी की समस्याओं का सामना कर रहे थे। और सामाजिक भेदभाव, जैसे कि वन व्यवस्था और फेड्यूल प्रथा, लोगों के बीच अंतर पैदा कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहले बेस्टाइल का घेरा, जो 14 जुलाई 1789 को हुआ। बेस्टाइल एक किला था जहां राजा की बांदी रखी जाती थी। इस घटना ने आंदोलन को और भी तेज कर दिया। फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, जो 26 अगस्त 1789 को प्रस्तुत हुई। इसने समानता, स्वतंत्रता और इंसाफ के अधिकारों को मजबूत किया। इसके बाद मोनार्की का अंत हुआ और रिपब्लिक का गठन हुआ। नेक्स्ट है की पर्सनैलिटीज ऑफ द रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी थे जिन्हें हम देख सकते हैं। जीन पॉल माराट, एक समाजवादी नेता जिन्होंने संघर्ष के लिए अपनी जान दी। लुइस 14, जो बदलते हुए क्रांति के बाद राज सत्ता से हटाए गए। रॉब्सपायर, जो संघर्ष में बड़ा योगदान देने वाले रहे। और उसके बाद आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, आंदोलन के बाद एक शक्तिशाली सैनिक और राजनीतिक नेता बने। तो दोस्तों, यही थी हमारी वीडियो 9th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आ रहा है चैप्टर 2 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।